हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज फिर से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक इंटरनेशनल इशू का टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जहां पे रिसेंटली ये न्यूज़ निकल कर आई है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ़ हैं, जिनका नाम बाजवा साहब हैं, उन्होंने जो है डायरेक्टली यूएस से हेल्प मांगी है ताकि जो आईएमएफ के फंड्स हैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ कर पाएँ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान भी जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा है अभी। उसका अगर आप डेट देखेंगे, आगे सारे मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। 39 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है दोस्तों। जी हाँ। और इसके जो ट्रेड इम्बैलेंस के बारे में बात करेंगे, इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किस तरह से हैं, ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। और इमरान खान जी ने जो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी को भी साइन करने की बात की है। क्यों लाया गया है चार्टर ऑफ इकोनॉमी, क्या मकसद है इस लाने का, राइट। और यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, राइट। यहाँ पे कोई फाइनेंस मिनिस्टर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आपको एक मिलिट्री चीफ, एक आर्मी चीफ डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनकी कंट्री को फंड्स प्रोवाइड किया जाए दोस्तों। तो इससे पता चलता है कि कौन पावरफुल है और कौन उतना पावरफुल नहीं है। मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। और इनकी टेन्योर कब तक है बाजवा जी की, उसके बाद कौन आने वाले हैं, सारा कुछ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, राइट। एंड आज का जो क्वेश्चन पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर मैं एंड ऑफ द वीडियो में दूंगा। तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश दोस्तों। जी हाँ, अभी रिसेंटली की बात है कि नए कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है बांग्लादेश को। तो उनका नाम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन है आपके संजय मिश्रा साहब, ये बालाकृष्णा, सी प्रणय कुमार वर्मा, या फिर डी चंद्रशेखरन दोस्तों। ठीक है, आपका ये जो आंसर है मैं एंड के वीडियो के एंड में भी बता दूंगा। चलिए, सो पाकिस्तान जो पावरफुल आर्मी है वहाँ के, सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पे नाम की गवर्नमेंट होती है, बट सारा कुछ जो है पीछे बैकअप जो पाकिस्तान की आर्मी ही करती है। तो उन्होंने क्या किया रिसेंटली, वाशिंगटन मतलब यानी प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट की है कि उनके पावर को यूज़ करके जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जो इनको पैसा आने वाला था, उसको जल्दी रिलीज़ करवाए दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बुरा क्राइसिस हिट किया है पाकिस्तान को। जैसा मैंने आपको कहा है कि इनका जो डेट है वो अभी 39.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। वहाँ की जो इकोनॉमिक बैलेंस है बिगड़ चुकी है दोस्तों, राइट। तो यहाँ की अगर आप $1 की वैल्यू देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, $1 यहाँ पे देखेंगे तो कितना पाकिस्तानी रुपये, 239 पाकिस्तानी रुपये है। मतलब आप 240 रुपये अगर देंगे तो यूएस का सिर्फ $1 होगा। तो देखिए इनकी पाकिस्तानी रुपये कितना गिर चुकी है। इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये कितने घाटे में है और इनके पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है कितना गिर चुका है दोस्तों, राइट। तो इन्होंने एक्चुअली आईएमएफ के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि पहली बार ये जो $1.17 बिलियन का जो ट्रांस है वो रिलीज़ किया जाएगा फर्स्ट ट्रांस में। बट अभी तक वो उनको आया नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये लोग अप्रूवल के लिए वेट कर रहे हैं। बोर्ड मीटिंग होनी है इनकी आईएमएफ वालों की, उसके बाद ही जाकर इसको रिलीज़ करने की बात की गई है। और अगस्त तक ये मीटिंग होगी, फिर न जाने कब इनके पास पैसा आएगा। तो इसीलिए अभी जो आर्मी चीफ़ है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि यूएस को, कि डायरेक्टली रिक्वेस्ट किया दोस्त, ऐसा नहीं कि कोई इनडायरेक्टली हो, डायरेक्टली कॉल करके बात किया कि इनके लेवरेज पावर को यूज़ किया जाए और ये जो भी फर्स्ट ट्रांच है उसको जल्द से जल्द रिलीज़ कर दिया जाए ताकि वो संभाल पाएँ अपनी। क्योंकि पाकिस्तान जो है अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस में, जैसा श्रीलंका ने अनाउंस कर दिया था, राइट। तो श्रीलंका का जो कर्जा है वो बहुत ही कम है व्हेन कंपेयर टू द पाकिस्तान। बट ये लोग ऑफिशियली मान नहीं रहे हैं कि हम लोग कर्जे में डूबे हुए हैं, हम डेट में डूबे हुए हैं, राइट। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो गिरता जा रहा है और करेंसी जो है वहाँ की गिर चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया, $1 का जो प्राइस है वो 240 रुपीज़ ऑफ पाकिस्तान है। इनफैक्ट अभी इंडिया का भी कुछ महीने पहले गिर चुका था, लोएस्ट हम चले गए थे, 79.04 रुपीज़ तक हम जा चुके थे। ओके, लोएस्ट हमने रिकॉर्ड किया। अभी धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं, अच्छी बात है। और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट का जो डेट है वो फिजिकल ईयर, सिर्फ 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इस फिजिकल ईयर की, तो 15.3% इंक्रीज़ हुआ है दोस्तों। ओके, 15.3%, देखिए कितना इंक्रीज़ हुआ है व्हेन कंपेयर टू द लास्ट ईयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द टोटल डेट ऑफ पाकिस्तान विल बी 38.704 ट्रिलियन पहले था, अभी इंक्रीज होकर 44.638 ट्रिलियन हो चुका है मई के महीने में। सॉरी, मैं 39 आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, इट्स 44.
638 ट्रिलियन हो चुका है दोस्तों। ये ऑफिशियल डेटा है जो कि उनकी खुद की बैंक ने रिलीज़ किया है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। वो खुद मान रही है कि हमारे पास जो कर्जा अभी 44.638 तक पहुंच चुके हैं, राइट। और इसलिए अभी जो है ये लोग फंडिंग के लिए तलाश में हैं, और अगर आईएमएफ इनको टाइम पे मदद कर देगा, ये थोड़ा बहुत जी सकते हैं, वरना तो कम्प्लीटली कंट्री ही कोलैप्स हो जाएगी दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी 493 मिलियन डॉलर डिक्रीज हो चुका है, अगर आप कंपेयर करेंगे लास्ट मंथ डेटा से। तो इसीलिए जो ये लोग अभी वहाँ वहाँ फिर रहे हैं ताकि इनको कहीं ना कहीं फंडिंग मिल जाए तो अपनी इकोनॉमी को वो चला सकें। और ट्रेड इम्बैलेंस की बात करें, जो इनका जो ट्रेड इम्बैलेंस जो होता है वो भी जो है बहुत ही फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स जो है डिक्रीज़ हो चुका है, 15.74 बिलियन डॉलर तक आ चुका है। और अभी सिर्फ वहाँ के जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास सिर्फ 5 बिलियन डॉलर का ही रिजर्व्स है दोस्तों। वहाँ की जो कमर्शियल बैंक्स जो है वो सिर्फ अभी 5.92 बिलियन डॉलर ही उनके पास रिजर्व है, उससे ज़्यादा वो लोग नहीं जा सकते। तो इसकी वजह से ऑब्वियसली अगर ट्रेड इम्बैलेंस होगा, उनके पास रिजर्व्स नहीं होंगे, तो मनी फ्लो कम रहेगा मार्केट में, और वहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो तो आसमान छुएगा, राइट। तो अभी इस फिस्कल ईयर की बात करें तो 18 to 20% का जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं ये लोग। मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, 21.72% समथिंग यहाँ पे टच कर चुका है इनका इन्फ्लेशन, राइट। और इनका जो इवन दो इन्होंने कई सारे लग्जरी आइटम्स को इंपोर्ट करवाना बैन कर दिया है, 800 नॉन एसेंशियल जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पर ऑलरेडी बैन लगा दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ताकि ये लोग ट्रेड डिफिसिट पे कम थोड़ा बहुत उसके ऊपर निकल सके, उसको कंट्रोल कर सके। बट एनी हो फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी 57% ये लोग टच कर चुके हैं दोस्तों ट्रेड इम्बैलेंस को लेकर, ओके। और इनका जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो 48.66 बिलियन डॉलर है, तो इसीलिए इनका कर्जा यहाँ तक पहुँच चुका है, राइट। तो अभी बाजवा ये क्यों करना चाहते हैं, क्या मकसद है इनका बाजवा का, ये आर्मी चीफ जो है जल्द से जल्द पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने का मकसद क्या है? देखिए कई लोग कई रीज़न्स बताते हैं। पहला जो है यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि आर्मी ही मेन कंट्रोल करती है यहाँ पे पाकिस्तान की, इसीलिए तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो अपने कंप्लीट टेन्यूर को पूरा नहीं कर पाते, कोई ना कोई रीज़न की वजह से निकाला जाता है, कू की जाती है, पता नहीं क्या क्या करते हैं। बट आर्मी चीफ ये जो बाजवा है इनका रिटायरमेंट होने वाला है दोस्तों नवंबर के महीने में, ठीक है। तो कई लोग उनकी जो प्रेस मीडिया उनका ये कहना है कि ये रिटायरमेंट से पहले अपनी कंट्री की इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उसको सर्वाइव करवाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये लोग जो है इतना जल्दी जल्दी जो आईएमएफ से जाके पूछ रहे हैं, यूएस की मदद मांग रहे हैं, राइट। और चाइना से भी पूछा जा रहा है, क्योंकि चाइना तो अभी कोई उसका रिस्पांस नहीं मिला है, क्योंकि चाइना के तो ख़ास दोस्त हैं वहाँ पे। चाइना भी अपने इश्यूज़ फेस कर रहा है, वहाँ के जो प्लाट्स के जो मनी है वो 30% गिर चुकी है, राइट। तो वो भी तरह तरह के इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। बट बाजवा का ये मकसद है कि जब तक ये रिटायर हो जाए तो थोड़ी बहुत जो है इनकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर पाए, ये इनका मकसद है। क्योंकि इसके बाद जो है कई सारे सक्सेसर्स हैं जो आने वाले हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशेद मिर्ज़ा, या फिर अज़हर अब्बास, नौमान महमूद राजा या फ़ैज़ हमीद, ये चारों लोग सक्सेसर में किसी एक को बनाया जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी जो है अच्छे अच्छे पोजीशंस में हैं। अगर आप बात करें साहिर की, तो ये जो साहिर है ये ऑलरेडी जो है पाकिस्तान आर्मी में मोस्ट सीनियर सर्विंग ऑफिसर माना जाता था इनको, राइट। एंड अज़हर अब्बास की बात करें तो ये चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ है दोस्तों पाकिस्तान के, राइट। एंड नौमान महमूद रज़ा ये जो प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, ऑलरेडी नवंबर 2021 से वो पोजीशन पे होल्ड है, राइट। एंड फ़ैज़ अहमद जो फाइनली ये जो है अभी कमांडर इन चीफ एक्ट कर रहे हैं और डीजी हैं आईएसआई के भी। तो ये 4 सक्सेसर हैं अभी आने वाले हैं। तो ये आने से पहले बाजवा चाहते हैं कि अपने करियर में कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाए, अच्छे इंप्रेशंस लग के जाए। तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो कंट्री इकोनॉमी को हम सर्वाइव कर पाएँ दोस्तों, ओके। और इमरान खान भी ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी चीफ के इस सवाल को ऑब्वियसली काउंटर तो करना ही था, क्योंकि उनकी तो गवर्नमेंट नहीं है। बिकॉज देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी कोरोना पैंडमिक से बहुत सफ़र कर चुका है। नॉट ओनली दिस, इससे पहले भी जो है इनके कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी थी दोस्तों, लो ग्रोथ रेट्स था, राइट, हाई लेवल्स ऑफ डेट थी उनके पास, इन्फ्लेशन था, लो प्रोडक्टिविटी थी और पूर कॉम्पिटिटिवनेस था। ये कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर आप चाहते हैं तो इसको नोट्स बना लीजिए दोस्तों, आंसर राइटिंग में आपको काम आएगा कि क्या क्या रीज़न्स है जो पाकिस्तान धीरे धीरे इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ बढ़ता गया है। पहला जो है उनका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट लगा हुआ था, ग्रोथ रेट्स उनके बहुत कम थे दोस्तों, लो प्रोडक्टिविटी थी वहाँ पे, राइट, और पूर कॉम्पिटिटिवनेस था दोस्तों। इसकी वजह से क्या है जो पॉवर्टी बढ़ती गई, पाकिस्तान में स्लो डेवलपमेंट होता गया,
ये तरह तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो धीरे 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 बढ़कर एक इकोनॉमिक कैलामिटी तक आ चुका है अभी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे वहाँ के जो एक्सपर्ट्स कहना का मानना है कि ये जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक वेरिएबल्स इज जस्ट ए नंबर, ओके, जो आपको डिस्प्ले किया जा रहा है। इससे तो कई गुना ज़्यादा जो पाकिस्तान है कर्ज में डूबा हुआ है। ये लोग सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतना कर्ज है, उतना डेट है, बल्कि बट एक्चुअल नंबर्स अगर आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो अभी रिसेंटली इमरान खान ने जो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन कर दिया गया है। देखिए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी इज़ नथिंग बट एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, ठीक है। उनके इकोनॉमिक ग्रोथ का जो होता है रेट, उसको बढ़ाने के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड को इंक्रीज़ करने के लिए दोस्तों वहाँ के टैक्स पॉलिसीज़ में चेंज किया जाता है, ओके, राइट। इस सारे जो फैक्टर्स हैं वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के अंडर ही आते हैं। तो इमरान खान ने भी अग्री कर लिया है अभी कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है आगे चलकर कि इनकी इकोनॉमी सर्वाइव कर पाएगी या नहीं, या फिर ये लोग आईएमएफ के अलावा भी या फिर वर्ल्ड बैंक जाएंगे या फिर न जाने कि कौन से कंट्रीज़ के पास जाकर ये लोन मांगेंगे। देखते हैं आगे चलकर। कोई भी अपडेट होता है तो मैं आपको ज़रूर इस पर लेक्चर बनाऊंगा। और एक बात मैंने बताना भूल गया आपको, या फ्रेजाइल स्टेट इंडेक्स 2022 बोल के हर साल रिलीज़ होता है दोस्तों। तो फ्रेजाइल स्टेट मतलब ये है कि कौन सी कंट्री जो है सर्वाइव कर पाएगी इवन तो अगर उसके कंट्री में क्राइसिस आ जाए, ओके। तो पाकिस्तान का नंबर बहुत ही लो है, 89.5 स्कोर इसको दिया गया है, राइट। और ये 30th रैंक पे आती है फ्रेजाइल स्टेट इंडेक्स 2022 में। तो उसके हिसाब से भी देखें तो इवन साउथ कोरिया से भी पीछे है ये। साउथ कोरिया तो थोड़ा बहुत, नॉर्थ कोरिया तो थोड़ा बहुत संभाल लेगा, नॉर्थ कोरिया की बात कर रहा हूँ, बट पाकिस्तान उससे भी बदतर हालत में अभी जा चुका है। तो देखते हैं आगे चलकर कि क्या होता है और किस तरह से ये लोग सर्वाइव करेंगे। और चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी साइन करने की बात की गई है, तो उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आते हैं। अगर कोई अपडेट हो तो मैं ज़रूर इसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और जाने से पहले मैं इसका आंसर आपको देना चाहता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रणय कुमार वर्मा जी को बनाया गया है दोस्तों, ओके। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।